प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका हमारी ऐप फिजिक्स गुरु पर चल रहा है। देखिए आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और इसके एप्लीकेशंस। देखिए ये आपकी बुक में सिलेबस में केवल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है, इसका डेरिवेशन नहीं है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो डेरिवेशन। ये रहा, मैं आपको दिखा दूं सिलेबस में, आप ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और ब्रैकेट में क्या लिखा है, नो डेरिवेशन। लेकिन फिर भी मैं इसे करा देता हूँ। छोटा सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको पता है ये होता है, तो मैं छोटा सा प्रूफ करा देता हूँ। क्या फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। आपको याद है वी ये होता था यहाँ पर ये बार वाला, और ये रो क्या होता था, डेंसिटी। अरे डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे एन पार्टिकल्स होते थे तो एम एन कह लो या एन एम कह लो। ये हो गया, ये v मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। यहाँ पर 3 भी लिया, 3 PV इज इक्वल टू एम एन वी बार का स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो, PV इज इक्वल टू RT। इसलिए पढ़ी है ना आइडियल गैस इक्वेशन, PV की जगह मैं RT रख दूंगा। 3RT इज इक्वल टू MNV बार का स्क्वायर। 3R N मल्टीप्लाई में अपोन में आ गया, T इक्वल टू MV बार का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ये देखो एनर्जी बन के आ गई ना, बस इसमें हाफ की जरूरत है। R/N तो क्या बन गया, K बन गया ना, 3KT। अरे R/N किसके बराबर, KK। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी निकाल रहे हैं किसकी, किसी भी क्लासिकल बॉडी की, टेम्परेचर T पे कितनी होगी, हाफ KT। वेयर K क्या है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ध्यान रखना इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो इक्वी पार्टीशन, जैसे 3 के है ना, तो तीनों एक्सिस पे XYZ पर KT ब्रेक हो जाएगी, इक्वली ब्रेक हो जाएगी। इसका नाम ही क्या है, इक्वी पार्टीशन। इक्वल पार्टीशन करके उसे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखो 3KT इज इक्वल टू MV बार का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 1/2 से, तो मेरे पास 1/2 MV स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3/2 KT के। यही लिखा रहने दो, मैं इसमें आगे चलता ही नहीं। अब यहाँ पे आपको पता है ये V बार स्क्वायर किसके बराबर था, हियर याद है, इज इक्वल टू VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। एवरेज एनर्जी तो था, हमारी समझ में नहीं आया। अरे यार V किसके बराबर था, VX I कैप प्लस VY J कैप, याद है कुछ, प्लस VZ K कैप। तो यहाँ से V स्क्वायर किसके बराबर, VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर प्लस VZ। अरे हमने पढ़ा नहीं था C स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, ये वही तो है। अरे यार सेम समझ में आ गई। मैंने रफ करने के लिए कपड़ा कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से ये 1 इंप्लाइज, तो क्या हो गया, हाफ M। V बार स्क्वायर की जगह VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KT। बताओ एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा आशा करता हूं। इधर का हिस्सा मैं रफ कर दे रहा हूं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बस खत्म होने वाला है। दिस इज थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
अब आपको पता है जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी तो सेम होगी, वेलोसिटी तो डिफरेंट मान सकते हैं लेकिन एनर्जी तो सेम ही होगी। सिंस पार्टिकल हैव सेम, सिंस पार्टिकल्स हैव सेम एनर्जी, देन इसका मतलब क्या, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अब यहाँ हाफ एम कॉमन उठ गया, खत्म, क्या बचा, वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू वी जेड का स्क्वायर। अब सेकंड इंप्लाइज, सेकंड में मैंने क्या किया है, वी वाई की जगह भी वी एक्स रख दिया और वी जेड की जगह भी, तो क्या हो गया, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर की जगह पर भी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड की जगह पर भी वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल है ना, समझ गए, एक्स आ जाएगा ना, समझे नहीं समझे चांद मेरे, 3/2 KT। अब यहां पर देखो कितना, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर कितना, 3 VX स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KT। देखो इस 3 ने इस 3 का कत्ल कर दिया, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/3 तो कट गया, 1/2 KT। अरे यही तो था मेरा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि हर एक्सिस पर 1/2 KT होगी। देखो एक्स एक्सिस पर कितनी आई, 1/2 KT। वाई की बात करूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इधर का इस तरफ कर दे रहा हूं। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तो अब की बार क्या करो, एक्स और जेड की जगह पे यो रख दो, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर की जगह वी वाई स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर की जगह वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई में रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली करके लिख दो, इसी प्रकार, क्या हो गया, इसी प्रकार क्या लिख दोगे, हाफ एम वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ KT एंड हाफ एम वी जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ KT। लो जी, हो गया, यही तो था। दिस इज द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन, लिख देना पूरा, ऑफ एनर्जी। लो जी, आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मैंने स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों करा दिया। अब एक तरीके से इसकी एप्लीकेशन है किसके लिए, मोनो, डाई और पॉली के लिए, छोटा सा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशन को मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा। आज खत्म है ये यूनिट, फिर आपकी क्या रह जाएगी, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, लास्ट यूनिट 2 से 3 दिन की वो है, फिर आपकी थर्मल फिजिक्स खत्म। फिर आपको थर्मल फिजिक्स को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या है अब आपकी इसकी एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन मतलब मेरे चांद सितारों कुछ नहीं। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो इसकी एप्लीकेशन बतानी है स्पेसिफिक हीट के लिए, तो हमें क्या बताना है इसमें, रिलेशन बताना, एक तरीके से किसमें, रिलेशन बिटवीन Cp Cv एंड F। लिख देना, Cp क्या है, कैरियर पॉइंट है, कनॉट पैलेस नहीं बेटा, Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, पड़ी हुई है विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर। Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं क्या, वी नो द एनर्जी इज गिवन बाय, एनर्जी कितनी होगी, वी नो एनर्जी इज गिवन बाय, अभी निकाल ली तो है आपने, कितनी, U बराबर हाफ KT। अब आपको थोड़ा सा बुद्धि लड़ाने की जरूरत है। इससे पहले डेरिवेशन में हमने ये जो एनर्जी निकाली थी, ये निकाली थी
पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेफिनेशन पढ़ो जल्दी फटाफट, पीछे कॉपी पे पेज पलटो, वीडियो पॉज करो और देखो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हाफ kT। ये अगर हमारे पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हो तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो कितना होगा, हाफ F kT। बस मेरा बच्चा यही कंफ्यूज होता था, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये F कहां से आ गया पता चल गया, डेफिनेशन में था पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन में है, तो इधर कहां पहुंचेगी चांद मेरे, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। ठीक, इफ वी हैव n मोलिक्यूल्स, अगर हमारे पास n मोलिक्यूल्स हैं, देन एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, इस एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर दो, खोपड़ी में नहीं घुसा। अरे एक की एनर्जी u है तो दो की कितनी होगी 2u, तीन की कितनी 3u, n की कितनी होगी nu। तो यही तो करा मैंने, तो कर दो मल्टीप्लाई n इंटू nu ही लिख दूं लो, ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। nu इंटू हाफ F kT। समझ गए, ये क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, R अपॉन n, पढ़ा तो है, चूंकि K इक्वल टू R अपॉन n। ये n ने n का कत्ल कर दिया, कितना हो गया 1/2 FRT। ये एक तरीके से u बार की वैल्यू होगी, एवरेज u n मोलिक्यूल्स का एवरेज निकाल दिया हमने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी खोपड़ी चलानी है, ठीक, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ये u बार की वैल्यू थी और हमने ये u टोटल निकाल दिया। ठीक, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक, कैसे सर, अब आपको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट निकालनी है, यहाँ स्पेस है, हेंस CV इज गिवन बाय। सर ये CV कैसे दिया, अरे अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो उनमें हमने बड़े इजीली पढ़ा था, CV इक्वल टू du/dt, याद है, Q बराबर mc डेल्टा t लिखते थे, तो यहाँ पर dq बराबर, तो C कितना आ जाता था, dq/dt इंटू 1/m, m 1 हो जाता था, तो du/dt याद है, कुछ थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हीट पढ़ाई थी। अगर नहीं याद तो इसी प्लेलिस्ट में स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक है, वो जाके देख लीजिए। ठीक, तो CV कितना हो गया, du/dt, तो CV इक्वल टू d/dt, u कितना है हमारे पास 1/2 FRT, यही तो है u। अब देखो t के रेस्पेक्ट में, सॉरी टेम्परेचर है ये, टाइम नहीं है, तो जब टेम्परेचर का करेंगे तो F भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो 1/2 FR d/dt इंटू t, तो ये तो खचक खचक 1 बचा, तो CV कितना आ गया 1/2 FR, ये मेरे पास CV की वैल्यू आ गई। अब आप CP इजीली निकाल सकते हो, सर CP कैसे निकलेगा, अरे यार फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला, अरे मेयर का फॉर्मूला क्या कहता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP इक्वल टू CV प्लस R, तो CP इक्वल टू CV कितना है 1/2 FR प्लस R, कितना हो गया, R कॉमन ले लूं तो यहां से CP कितना आ गया, F/2 प्लस 1 इंटू R कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया, F बचा, अपॉन में 2 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस 1। ठीक, ये यहाँ पर CV निकाला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये CP निकालना था इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, जब 2 को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो गामा बन गया, गामा क्या होता है स्पेसिफिक हीट रेशो, CP बाई CV, कितना जब अपॉन में करूंगा तो देखो बेटा R से तो R कट जाएगा, क्या बचेगा F/2 प्लस 1 अपॉन R से तो R कैंसिल आउट, F/2 ये बचेगा। अब इसे ऐसे मत उड़ा देना, इसमें प्लस में 1 भी है क्योंकि कुछ महानुभव खिलाड़ी होंगे ऐसे
गामा इक्वल टू ऊपर से f/2 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से तो कॉमन 1 प्लस जिसमें से कॉमन नहीं आता उसके अपोन में पहुंच जाता है। पहले से बताया हूं 2x प्लस 3y में से x कॉमन लेना है तो क्या बनेगा 2 प्लस 3y अपोन x। सर अपोन में क्यों पहुंचता है ये? अरे इसलिए पहुंचता है क्योंकि मुझे x कॉमन लेना है और x इसमें है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। अब x कॉमन ले लूंगा तो अपोन में पहुंच गया। तो जब इसमें से तो कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो इसके अपोन में पहुंच जाएगा ये f/2 अपोन में f/2, इससे ही कैंसिल आउट। तो गामा इज इक्वल टू कितना बचा 1 प्लस 2 पर 2/f। लो जी ये आ गया। गामा क्या है Cp अपॉन Cv और f क्या है f। रिलेशन आ गया Cp Cv, एक तरीके से एप्लीकेशन होगी। फिर उसने कहा किसकी टर्म में डिफाइन करो, मोनो, डाई और ट्राई। अब आप इजीली खुद कर सकते हो कैसे, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अभी बताता हूं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस हिस्से को रफ कर देता हूं। ये मैंने क्या किया, हिस्सा थोड़ा सा रफ कर दिया, लीजिए ये हो गया रफ। अब आप इजीली कर सकते हो कैसे, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, अगर मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 नहीं होती, हमने पढ़ी तो थी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो पढ़ी है। इसलिए आप Cv भी लिख सकते हो, Cp भी लिख सकते हो और गामा तो लिख ही सकते हो। कितना 1 प्लस 2/3 तो कितना आ गया 5/3। फॉर डाई एटॉमिक के लिए लिख दो 5, फॉर ट्राई एटॉमिक के लिए लिख दो F बराबर 6 होती है और 5 होती है, आप केवल 6 के लिए लिख दो, कर लोगे अब इजीली। यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट तो पहले हो गई थी, सॉरी थर्ड यूनिट भी खत्म होती है। लास्ट यूनिट बची है थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसे कल परसों 2 या 3 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।